दोस्तों जय राम जी की। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धार्मिक स्टोरीज। इस चैनल पे हम रामचरितमानस का 5वां अध्याय, जिसे हम 5वां कांड भी कहते हैं, सुंदरकांड में आप सुन रहे हैं कि रावण ने विभीषण को लात मार के घर से निकाल दिया है। रावण के द्वारा कही गई अच्छी बातें उसे पसंद नहीं आ रही थी। विभीषण का कहना था कि सीता को वापस कर दिया जाए, लेकिन रावण उनकी बात नहीं माना और उसे लात मारकर राज्य से निकाल दिया। और विभीषण अब श्री राम की शरण में आ चुके हैं और राम को देखते ही वो ऐसे ही एकटक नज़र बांध कर देखने लगे। श्यामली सूरत है और मोहनी सूरत को देख के ही वो मोहित हो गए, एक ही नज़र ही नहीं हटा रहे। तो उसके आगे आज की रामायण कथा प्रारंभ करते हैं। दोहा 45 से। श्रवण सुजस सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। अर्थात मैं कानों से आपका सुयस सुनाकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब मैं आपकी शरण आया हूँ। और कहते हैं, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहे हृदय लगावा। अर्थात प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया और विभीषण बहुत खुश हुए। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत बिहारी। कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। जैसे ही श्री राम ने उन्हें लंकेश कहा, विभीषण उठकर खड़े हुए कि प्रभु, मैं तो एक छोटा सा तुच्छ आपका सेवक हूँ और इस समय लंकेश तो महाराज रावण है। आपने मुझे लंकेश क्यों कहा? तो भगवान श्री राम ने कहा कि आप रावण तो कुछ पल के लिए लंकेश रह गए हैं। अब लंका का पदभार आपके लिए ही संभालना है, इसीलिए मैंने आपको लंकेश कहा था। परिवार सहित अपनी कुशलता कहो कि तुम कैसे लंका में रहते थे। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर था, लेकिन अब तुम सही जगह पर आ गए हो। और कहते हैं, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म ने बहई के भांति। मैं जानूं तुम्हारे सब रीति, अति मैं निपुण न भावु अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो, ऐसी दशा में हे सखे मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, कैसे तुम अपने धर्म की रक्षा कर पाते हो। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती, अर्थात तुम्हें अधर्म युक्त बातें अच्छी नहीं लगती, ये मैं जानता हूँ। और कहते हैं, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद दे के कुशल रघुराया, जो तुम कीने जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल हो गया, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। और दोहा 46 में कहते हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन मन बिसराम। जब लगी भजत न राम कहूँ, सो के धाम तज काम। तब तक जीवन की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति मिलती है, जब तक वह शोक के घर यानी कि काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगे और न बसत रघुनाथा,
धरे चाप सहायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर यानी कि डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरन तमी अंधियारी, राग देश उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं हो जाता। ये सारी बातें विभीषण जी कहते हैं श्री राम से। और आगे कहते हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरा भारी भय मिट गया है, अब मुझे कोई डर नहीं है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। और आगे कहते हैं, मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शोभया चरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आबा, ते प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। और विभीषण जी कहते हैं कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देख्यो नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। और आगे कहते हैं, सुनहु सका निज कहूँ स्वभाव, जान भुषुंड सांबो गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभूषुंडी शिव जी और पार्वती भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए तो भी मैं उसे अभय कर देता हूँ। तजे मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सदते साधु समाना। जननी जनक बंद सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कै ममता ताक बटोरी। मम पद मन ही बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी टांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, वही मेरे प्रिय नज़दीक आता है। और कहते हैं श्री राम जी, अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। और दोहा 48 आ जाता है, सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। अर्थात जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं
दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति विभीषण, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। और आगे कहते हैं, सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। और प्रभु की बाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं, अर्थात उससे तृप्त नहीं होते। उनकी यही इच्छा है कि मुझे ऐसे ही अमृत वचन सुनता ही रहूं, मैं सुनता ही रहूं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्त गहे प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सेंध कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। तब श्री राम ने कहा कि एव मस्त, अर्थात ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। हस कही राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट नव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जानता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। देवता मुनि सभी लोग फूलों की वर्षा करने लगे श्री राम और विभीषण की मित्रता दोस्ती को देखकर। दोस्तों, इससे आगे की कथा दोहा 49 से कल की वीडियो में जारी रखेंगे। आपको संपूर्ण रामायण का पाठ पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।